हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पुनः हम लोग कैसे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इससे पहले जो भी क्वेश्चन बताए थे उससे आगे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे बताएंगे। इसमें जो है हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो हम लोग कैच किए थे, इसमें डिस्कस किए थे, बताए थे कि ये क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में किस तरह से कैच किया जाता है, पूछा जाता है। और इसमें कोई भी क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से कैच करते हैं, चेंज करते हैं और हम लोग कैसे करते हैं बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ कैसे कह रहा है कि कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, यानी कि दिया हुआ एरिया दिया हुआ है सर्कल का, वह कह रहा है कि यानी कि पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसमें आपको आर का वैल्यू भी दिया है, यानी रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या चीज कह रहा है कि उसका रेडियस जो है किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है वह चीज फाइंड करने के लिए हम लोग एरिया इक्वल टू हम लोग लिखते हैं फार्मूला, उसका इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में। और पुनः आर का वैल्यू जब हम लोग रखते हैं यहाँ से तो 10 पाई कैसे होता है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यहाँ हम लोग को कैसे होता है रिजल्ट फाइंड होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या चीज है, क्यूब है, और वह जो है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से जो है वह क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और आपको यहाँ क्या चीज है एज लेंथ भी आपको दिया हुआ है, कहते 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि सरफेस एरिया जो है किस रेट से वह क्या होगा चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है ये हम लोग के पास जो है वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम हम लोग लिखे हैं। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला का डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। उसके बाद सरफेस एरिया का जो है सूत्र लिखेंगे, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। उसी में जो हम लोग कैसे करेंगे ये एज लेंथ जो दिया हुआ एज लेंथ का मान रख करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को जो है कैसे हो जाएगा सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो हम लोग को कैसे हो जाता है यहाँ फाइंड हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक स्टोन को जो है ड्रॉप किया जाता है वाटर में। ठीक, उसके बाद यहाँ जो है उसका वेव फ्रंट बनता है, वह सर्किल के रूप में क्या होता है स्पीड से मूव करता है। वह उसका जो है रेडियस दिया है, यानी कि वह जितना से मूव कर रहा है वह आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या सिखा रहा है कि यानी कि सर्कल का वह जो है रेडियस भी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। कहा कि हाउ फास्ट इज द इंक्लूड एरिया इंक्रीज, यानी कि वह जो है वेव जिस रूप से बड़ा हो रहा है वह कितना मतलब कि रेट से वह क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, वह चीज अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद मान रखेंगे और हम लोग को क्या होगा आंसर फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास 4 नंबर क्वेश्चन था, ये भी हम लोग क्या किए थे, ये रेक्टेंगल था, इसमें जो है ये डिक्रीज हो रहा था, लेंथ जो है कैसे हो रहा था डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद इसका वाई एक्सिस वाला जो था ये कैसे था इंक्रीज हो रहा था। तो ये से उसके बाद आपको जो है लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर और कति 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे इसका यहाँ 2 चीज फाइंड करने का, फर्स्ट नंबर का पर मीटर फाइंड करने के लिए, दूसरा नंबर में हम लोग को क्या चीज करा फाइंड करने के लिए एरिया फाइंड करने के लिए कहा है। तो दोनों चीज निकालते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ जो है हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, इसका डिफरेंशिएट करते थे और हम लोग जो है यहाँ कैसे करते थे यहाँ 3 यूनिट का मान रख करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते थे। तो हम लोग के पास जो है ये वैल्यू हम लोग को क्या होता था 30.05 क्या होता था प्राप्त होता था। उसके बाद फिर 6 नंबर क्वेश्चन था, इसमें भी हम लोग क्या करते थे डिफरेंशिएट करते थे, एक्स का मान 5 रख करके हम लोग के मान जो प्राप्त होता था कितने 66 रुपीज हम लोग को क्या होता था प्राप्त होता था। आगे हम लोग के पास जो है एक्सरसाइज 6.1 में जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग क्या किए हैं बनाए हैं। आज हम लोग जो है बनाएंगे तो कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास जो दिया हुआ है क्या क्या चीज दिया हुआ है, आपके पास जो है सर्कल है। ठीक, वह यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है वह इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ आपके पास जो है एरिया यानी कि एरिया का जो यानी कि रेडियस जो है वह इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म में कितना से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फाइंड द रेट ऑफ यानी कि रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इन इंक्रीज, यानी कि एरिया किस रेट से क्या होगा
चेंज होगा वह चीज आपको कैसे करना है, 3 नंबर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल का हम लोग के पास पता है कि इसका रेडियस कितने हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये चीज जो है यहाँ दिया हुआ है, यानी कि इसका जो है रेडियस में दिया हुआ है क्या चीज, डी आर अपॉन क्या चीज डी टी आपको दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर क्या चीज दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या चीज कार्य के एरिया, इसमें रेडियस भी आपको दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितने, 10 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया कार्य किस रेट से क्या चीज होगा, चेंज होगा। तो अगर एरिया चेंज करने के लिए हम लोग जब निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले एरिया इक्वल टू लिख लेते हैं। एरिया इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग के पास हो जाएगा डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। फिर इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा कति, यानी कि पाई बाहर हो जाएगा, उसका डी बाई क्या हो जाएगा, डी टी इधर हो जाएगा कति आर स्क्वायर। और फाइनली इसका जब हम लोग लिखेंगे तो ये पाई तो रहेगा, इसका हम लोग क्या चीज करेंगे, ये डी अपॉन नीचे में हो जाएगा कति डी आर, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर डी आर नीचे में क्या हो जाएगा डी टी। ये रिजल्ट हो जाएगा। अब इसी रिजल्ट को जब हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का पाई। ठीक, उसका इसका जब रिजल्ट लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2r, इधर लिखा जाएगा क्या चीज, डी आर बटे कते हो जाएगा डी टी। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग के पास आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि पाई का पाई, उसका 2 का 2, आर का वैल्यू हम लोग के पास करते दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसका डी आर डी टी का मान करते हैं 3 दिया हुआ है। तो ये चीज अब जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो ये करते हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा सेकेंड। ये फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग के पास क्या हो जाएगा, आंसर फाइंड हो जाएगा कि ये कते आंसर आया हम लोग के पास। 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग के पास क्या रिजल्ट निकल जाएगा, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या चीज सेकेंड। ठीक, तो ये यानी कि इसमें आपको यही चीज को ये चीज दिया हुआ था, रेडियस आपको आपके पास दिया हुआ था कि किस रेट से चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसका रेडियस भी दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। कह रहा था कि मैं इसमें कि इसका एरिया जो है किस रेट से चेंज हो रहा है, वह चीज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चीज किए, इसमें रेडियस जिस रेट से इंक्रीज हो रहा था वह चीज लिख ली। उसका रेडियस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, उसका सर्कल है, इसका रेडियस आर होगा, इसमें इसका जो एरिया हो जाएगा तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट फाइंड नहीं होगा, तो इसको यानी कि चेन रूल से आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में, फिर डी आर बटे क्या चीज डी टी। तो फाइनली ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब इसमें हम लोग जो है ये सारा वैल्यू को जब इन्वॉल्व करते हैं तो डी आर बटे डी टी का वैल्यू 3 हो जाएगा, उसका आर का वैल्यू कते हो जाएगा 10। जब इसको मल्टीपल करते आता है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था हम लोग के पास करते 3 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग के पास आगे जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या चीज दिया हुआ है, ठीक, एज जो है ये वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है कितने से, 3 सेंटीमीटर पर किससे सेकेंड से। आगे हम लोग के पास इसमें क्या चीज पूछ रहा है कि वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, और वह मान भी दिया हुआ आपके पास करते, एज लेंथ आपके पास दिया हुआ करते 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग के पास क्या चीज है, ये क्यूब है, क्या चीज है, क्यूब है। आप ध्यान से देखिए क्यूब में क्या हो जाएगा, जब आप क्यूब बनाइएगा ये इस तरह से क्यूब बनेगा, ये इस तरह से क्या होगा क्यूब बनेगा। और आपको इस क्यूब में जो है एज लेंथ जो होगा, एज लेंथ सेम होगा। तो हम लोग इसमें जो है एज लेंथ जो है, एज लेंथ जो है हम लोग कहते मानते हैं एक्स है, एज लेंथ कहते हैं एक्स है, और वह इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि इंक्रीज होगा तो यानी कहते डी एक्स अपन कहते डी टी। ये हो जाएगा कहते 3 सेंटीमीटर पर किससे सेकेंड। उसके बाद आपके पास यहाँ एज लेंथ भी दिया हुआ है, यानी कि एक्स का मान भी आपके पास दिया हुआ है कहते 10 सेंटीमीटर।
कह रहा है कि वॉल्यूम जो है किस रेट से क्या होगा, चेंज होगा क्यूब। तो वॉल्यूम हम लोग जब लिखेंगे क्यूब का, ये होता है एक्स क्यूब। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन करते हो जाएगा डी टी, और यहाँ भी डी वी अपॉन करते डी टी, इधर हो जाएगा करते एक्स क्यूब। अब जब इसी का डिफरेंशिएट करोगे तो ये डी अपॉन करते डी एक्स, फिर इधर एक्स क्यूब, और फिर इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन करते हो जाएगा डी टी। अब फाइनली इसका जब रिजल्ट आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन करते हो जाएगा डी टी। अब इसका मान रख दो 3 का 3, उसका x² का मान वहां से जब रखोगे x² का मान करते हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर dx बटे dt का मान आपके पास करते दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब जब इसका आंसर लिखोगे तो ये करते हो जाएगा 900, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, ये हो जाएगा आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन का। कितने नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का। सीधा सीधा समझिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, एक क्यूब था, ठीक, एक क्यूब है, उसका जो है एज जो है वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, कितना रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसका बाद कह रहा है आपके पास कि उसका वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज होगा, उसमें आपको एज लेंथ मात्र दिया हुआ था, कहते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग क्या चीज किए हैं, एज लेंथ मान लिए हैं क्यूब का कहते हैं एक्स है, उसका ये किस रेट से चेंज कर रहा है, यानी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसका एज लेंथ दिया हुआ था कहते 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्यूब है। अब इस क्यूब में इसका जब वॉल्यूम लिखेंगे तो इसका वॉल्यूम कहते होता है, यानी कि एज लेंथ का क्यूब होता है। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो इस तरह से फाइंड होगा, ठीक। अब इस तरह से फाइंड होने पर ये फाइनल रिजल्ट होता है। अब इसमें हम लोग क्या चीज करेंगे, एज लेंथ का मान और जो है इसका एज जिस रेट से चेंज हो रहा था उसका मान जब हम लोग यहाँ पुट करते हैं हम लोग के पास फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है, कहते 900 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज होता है, सेकेंड होता है, ठीक। आगे हम लोग के पास जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या चीज है, सेम एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक। सेम हम लोग के पास कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या चीज है कि एक स्टोन जो है ड्रॉप हो रहा है वाटर में, उसमें वह जो है वेव बना करके वह क्या होगा, मूव होगा, और वेव जैसे ही बनाएगा तो वह किस रूप में बनाएगा, सर्कल के रूप में बनाएगा। कहा कि वह सर्कल के रूप में बना करके स्पीड से, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर स्पीड से वह क्या हो रहा है, फैल रहा, बड़ा हो रहा। कह कि इंस्टेंस, यानी कि उस इंस्टेंट पर रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, यानी कि रेडियस उसका किस वेव में है, सर्कुलर वेव में, रेडियस दिया हुआ करते हैं 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका एरिया किस रेट से क्या होगा, चेंज होगा। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करते हैं, ये हम लोग के पास क्या चाहिए, वाटर है, इसमें कोई भी स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो ये, और स्टोन को जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा, इसका एरिया आपको पता है, इसका एरिया इंक्रीज होगा, इसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही आपको पूछ रहा है कि किस रेट से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम लोग के पास यहाँ जो है ये, ठीक, यानी कि दिया हुआ, मान करके इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं, कहते हैं रेडियस मान करके हम लोग कहते मान लेते हैं, रेडियस हम लोग कहते मानते हैं आर है। ये जो मतलब क्या हो रहा है, इसका रेट जो है कहते हैं डी आर अपॉन कहते हैं डी टी। ये फाइनली कहते हैं 5 सेंटीमीटर पर क्या चीज दिया हुआ है, सेकेंड। उसके बाद हम लोग के पास जो है रेडियस दिया हुआ है, यानी कि फाइनली आर दिया हुआ आपके पास करते हैं 8 सेंटीमीटर है, आर दिया हुआ करते हैं 8 सेंटीमीटर। का इसका एरिया किस रेट से क्या होगा, चेंज होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका जब एरिया हम लोग लिखेंगे इसका एरिया हम लोग के पास क्या हो जाएगा 5r²। अब इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। जैसे ही टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन कति हो जाएगा डी टी। फाइनली ये r² डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले 2r हो जाएगा, फिर डी आर अपॉन करते हो जाएगा डी टी, डी आर अपॉन करते हो जाएगा डी टी। अब जब इसमें हम लोग क्या चीज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू पाई
उसका 2r का वैल्यू हम लोग के पास कैसे हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद dr/dt का मान कितने हो जाएगा 5। तो फाइनल आंसर आपके पास कितने निकल जाएगा, ये 8 इंटू 5 हो जाएगा कितने 40, अब 40 इंटू 2 कितने हो जाएगा 85। ठीक, एरिया है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक, ये इसका फाइनली क्या हो गया रिजल्ट हो गया। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन का रिजल्ट कितने हो गया 85 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या चीज है सेकेंड है। ठीक, यानी कि एक स्टोन है और ड्रॉप हो रहा है। ठीक, ड्रॉप जैसे ही होगा तो उसका वेव बनेगा और वेव जो है मूव करेगा, किस रूप में मूव कर रहा है सर्कल के रूप में मूव कर रहा है। उसका स्पीड दिया हुआ आपके पास करते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, यानी कि dr/dt दिया हुआ कहते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे करा उस इंस्टेंट पर उसका रेडियस भी आपके पास दिया हुआ कहते हैं 8 सेंटीमीटर है। करा वह सर्कल जो है वह सर्कल इनक्लोज जो है वह किस रूप से इंक्रीज होगा, तो वह जो इंक्रीज होगा तो हम लोग कैसे करेंगे उसका एरिया लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इधर दिया हुआ मान पुट करेंगे तो हम लोग के पास पता चलता है कि 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से कैसे होगा उसका एरिया इंक्रीज होगा। तो ये था हम लोग के पास करते 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आपके पास जो है आगे जो क्वेश्चन आता है, आगे आपके पास करते 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, एक सर्कल है उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, कितना रेट से इंक्रीज कर रहा है यहाँ आपको दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर के रेट से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। यानी आपको पता है कि कोई भी सर्कल होगा तो उसका रेडियस होगा कहते r, ये दिया हुआ आपके पास कहते dr अपन कहते dt आपके पास दिया हुआ है 0.7 कहते हैं सेंटीमीटर पर आपके पास क्या चीज है सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, ये उसके बाद आगे क्या चीज करा जो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, यानी कि सरकमफ्रेंस किस रेट से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो सरकमफ्रेंस हम लोग जब निकालेंगे इसका परमिटी यानी कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा। अब इसी को dp अपन करते हो जाएगा dt जब लिखेंगे तो ये 2π तो रहेगा, इसका जब लिखेंगे r के रिस्पेक्ट में तो ये dr अपन करते हो जाएगा dt, dr अपन करते हो जाएगा dt। अब इसी को जब रिजल्ट में लिखेगा तो ये 2π और dr/dt का मान आपके पास करते हैं 0.7, तो ये हो जाएगा करते 1.4π। ठीक, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये आपके पास क्या निकल गया रिजल्ट। कोई भी सर्कल था उसका जो है रेडियस इंक्रीज कर रहा है, कितना रेट से इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि उसका सरकमफ्रेंस जो है किस रेट से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो आपके पास आपको क्या चीज करना, एक सर्कल बनाना है, सर्कल का रेडियस कितने होगा r होगा। अब इसमें आपके पास कह रहा था जो रेडियस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो dr/dt इक्वल टू जो दिया हुआ था लिख लेंगे। उसका इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2π का 2π, r का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dr/dt हो जाएगा dt। अब फाइनली dr/dt का मान रखेंगे तो हम लोग के पास आंसर जो फाइंड होगा 1.4π सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग के पास आगे जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या सिखा रहा है कि करा कि द लेंथ कहते हैं x ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी समझिए कि 7 नंबर में क्या चीज दिया हुआ है, एक ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक, इसका लेंथ यानी कि ये लंबाई है, उसके बाद इसी का क्या होगा चौड़ाई भी होगा। ठीक, तो लेंथ जो है आपके पास क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और कितना से 5 सेंटीमीटर पर मिनट से, यानी कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा dx/dt, ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा आपके पास मिनट, ये डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आगे आपके पास क्या दिया हुआ है विड्थ,
यानी कि ब्रीथ गति दिया हुआ है वह है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से, यानी कि यहाँ हो जाएगा dy/dt, ये हो जाएगा कते 4 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा मिनट से, ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ x का मान दिया हुआ है, x का मान आपके पास कते दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, फिर इसी जगह आपके पास क्या चीज है, y का मान दिया हुआ है कते हैं 6 सेंटीमीटर, यानी कि इतना चीज आपके पास क्या चीज है, दिया हुआ है। ठीक, इतना चीज आपके पास क्या चीज है, दिया हुआ है। ठीक, इतना चीज आपके पास क्या चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक, आगे हम लोग जो इसमें फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज फाइंड करना पड़ रहा है, पर मीटर, इसका रेक्टेंगल का क्या चीज, पर मीटर, यानी किस रेट से चेंज होगा वो। तो जब आयत का पर मीटर फाइंड करेंगे यानी कि रेक्टेंगल का, हम लोग के पास क्या होता है, P = 2 इंटू लेंथ प्लस कितने ब्रीथ होता है, ये y हो जाएगा, उसका दिए d/, कते हो जाएगा dt, इधर 2 का 2, और इसी जगह कते हो जाएगा dx/, कते dt, फिर प्लस dy/, कते हो जाएगा dt, और फाइनली इसमें जब आप मान रखोगे तो dx/dt का मान आपके पास कते हो जाएगा -5 हो जाएगा, फिर dy/dt का मान कते हो जाएगा 4, तो फाइनली रिजल्ट जो प्राप्त हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। ये आपके पास कहते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, उसका 2 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या चीज पूछ रहा है कि इसका एरिया, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया किस रेट से चेंज होगा। तो रेक्टेंगल का जब एरिया किस रेट से चेंज होगा वह चीज अगर आपको फाइंड करना है, तो इसके एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू करते y, अब यहाँ हो जाएगा dA/dt। अब फाइनली जब यहाँ से लिखोगे ये फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब लिखोगे तो y मल्टीपल हो जाएगा, ये dx/ करते हो जाएगा dt, फिर प्लस x मल्टीपल dy/ करते हो जाएगा dt। अब यहाँ जब हम लोग इसका मान रखेंगे तो हम लोग के पास क्या मान प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से देखिए, y का मान आपके पास करते 6 हो जाएगा। ठीक, dx/dt का मान करते हो जाएगा -5, फिर प्लस x का मान आपके पास करते हो जाएगा 8, फिर dy/dx का मान करते हो जाएगा, dy/dt का मान करते हो जाएगा 4, तो फाइनली ये 30 हो जाएगा और ये 32, ये माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो 1 नंबर का ये आंसर हो जाएगा पर मीटर इक्वल टू, और दूसरा आंसर ये आपके पास निकल जाएगा। तो ये था आपके पास कहते 7 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, उसका जो है लेंथ भी दिया था, ब्रीथ भी दिया था। लेंथ जो है, लेंथ कितना रेट से डिक्रीज हो रहा वह चीज दिया हुआ था, हम लोग लिख लिए। उसके बाद इसका विड्थ जो है ये कितना रेट से इंक्रीज हो रहा था ये चीज लिख लिए। एक्स का मान हम लोग के पास दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, फिर उसका वाई का मान दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट नंबर में आपके पास पूछ रहा था क्या चीज, पर मीटर कितना रेट से चेंज हो रहा है, तो हम लोग पर मीटर फॉर्मूला लिखे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट के मान रखे, तो पता चला -2 सेंटीमीटर पर मिनट से ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, पर मीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसका इसका एरिया जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये था आपके पास करते 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आगे इसमें जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कहा है कि एक बैलून है, ठीक, एक बैलून है, वह जो है क्या चीज है, स्फेरिकल है, ठीक। उसके बाद उसमें जब पंपिंग करते हैं तो इस यानी कि पंपिंग करते हैं यानी कि हवा देते हैं तो 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब कि क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, ये क्या हो रहा है, उसमें गैस बढ़ रहा, यानी क्या होगा, बढ़ रहा, यानी कि यहाँ समझिए तो ये जो है एक क्यूब है, क्या चीज है, क्यूब है, उसका जो है 900 सेंटीमीटर एक बैलून होगा,
ठीक, एक कैची है, बैलून है, तो उसका जो है यहाँ कैची दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है। आपके पास कैची दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बैलून होगा, तो बैलून जब भी होगा तो स्फीयर टाइप का होगा। कैसा होगा? स्फीयर, बोले तो एक गोला टाइप का होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ एक गोला बनाएंगे। ठीक, ये हम लोग के पास क्या चीज है, गोला है। इसका जब रेडियस हम लोग के पास, रेडियस भी आपके पास दिया हुआ है, रेडियस आपके पास कितने दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस कितने दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज, यानी कि उसका रेडियस किस रेट से कैसे होगा, इंक्रीज होगा वो बैलून का। ये आपके पास ये आपसे पूछ रहा, यानी कहने का मतलब डी आर अपन कहते डी टी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, आपके पास दिया हुआ है वॉल्यूम, कैसे दिया हुआ है, वॉल्यूम समझिए, तो यानी डीवी अपन कहते dt आपके पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज है, सेकेंड। ठीक, इतना चीज आपके पास क्या चीज है, दिया हुआ है। अब आपको क्या चीज करना है, ये फाइंड करना है कि dr बटे dt कितना रेट से चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या चीज करेंगे, यही हम लोग क्या चीज करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो फाइनली इसका जब v बराबर हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो कहते हो जाता है बैलून का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है, पाई आर क्यू, 4/3 और क्या होता है, पाई आर क्यू होता है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कहते हो जाएगा dv अपॉन कहते हो जाएगा dt हो जाएगा, dv अपॉन dt, इधर 4 बटे कहते हो जाएगा 3 हो जाएगा, पाई का पाई। अब 3r यानी आर क्यू का डिफ्रेंशिएट, तो ये 3r² हो जाएगा, तो फिर इधर हो जाएगा dr अपॉन कहते हो जाएगा dt, dr अपॉन कहते हो जाएगा dt, और यहाँ से 3 और ये 3 कैसे हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ जो लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या लिखा जाएगा, यहाँ dv अपॉन करते लिखा जाएगा dt, और फाइनली इधर जो आपके पास लिखा जाएगा क्या चीज, 4 पाई r², इधर हो जाएगा dr अपॉन क्या चीज dt। अब इसमें आपको मान रखना है, जैसे ही मान रखोगे dv या बटे dt का मान करते हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 900, फिर इधर 4 पाई, और r का मान आपके पास करते दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। 15 का जब स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर करते होता है 225, इधर dr अपॉन करते हो जाता है dt। अब यहाँ हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ इसका जवाब तो इसको जब हम लोग यहाँ से क्या चीज करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, तो फाइनली हम लोग के पास क्या हो जाएगा। ठीक, इससे जब हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो ये कितने हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक, फिर 5, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 1, इधर करते 4, ठीक, ये हो जाएगा। फिर 5 से तो ये 9 हो जाएगा, फाइनली ये 5 से करेंगे तो 5 2, फिर 8 हो जाएगा। ठीक, इस 4 से जब इधर हम लोग काटेंगे तो हम लोग के पास करते हो जाएगा 7, करते हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम लोग जो है फिर यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ हम लोग के पास करते था 900, इधर 4 पाई 225, इधर dr अपॉन करते था dt। ठीक,
जब हम लोग यहाँ से कट करते हैं तो इससे कट करते हैं तो कते होता है 2, ठीक, 2 4 दूना 8, उसके बाद ये एक इधर जाएगा, फिर 4 दूना कते 8 है, इधर कते हो जाएगा 4 पंचे 20, और फाइनली ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी टी जब हम लोग निकालेंगे तो ये पाई जो इधर आएगा तो 1/, कते हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा कते सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास फाइनली कते नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन का ये आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है। उसके बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। 9 नंबर में एक बैलून है, ठीक है, वह स्फेरिकल टाइप का होगा, ठीक, वह वेरिएबल रेडियस, फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा। ठीक, आगे हम लोग के पास क्या चीज है, रेडियस जो है कते दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास कते दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम पूछ रहा है कि किस रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या चीज करेंगे हम लोग इसमें हम लोग के पास पूछ रहा है कि dv अपॉन dt किस रेट से चेंज हो रहा है। उसका आर दिया हुआ है आपके पास कते हैं 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपको पता है कि इसको जब हम लोग बनाएंगे इसमें हम लोग के पास क्या, इसमें हम लोग के पास जब ये स्फेरिकल है, इसका वॉल्यूम जब हम लोग लिखेंगे तो वॉल्यूम हम लोग के पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब जब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन कते dt, ये 4/3 पाई का पाई रहेगा, इसका डिफरेंशिएट 3 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट जो करेंगे ठीक, हाँ, एक बैलून है विच ऑलवेज रेमेन्स स्फेरिकल है जे वेरिएबल रेडियस